प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। हम लोग पढ़ रहे हैं B.Sc सेकेंड ईयर की ऑप्टिक्स और आज हम स्टडी करेंगे डिफ्रैक्शन एट सर्कुलर अपर्चर। एक सर्कुलर अपर्चर से डिफ्रैक्शन कैसे होता है, उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, मैथमेटिकली किस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न हम मिलता है, वो सब कुछ आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, मेरे साथ साथ आप लिखते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ तैयार होने वाला है। चलिए देखते हैं। आप साथ साथ जैसा मैं कह रहा हूँ, कंसीडर ए सर्कुलर अपर्चर ए बी ऑफ रेडियस r. S is the source of monochromatic light, like this is the source, point at the center on the screen, like this. Now S is the, the point source, and this is the XY is the incident wave front here। और ये देखिए, ये एक्सपोज रीजन है E, क्योंकि ये बीच में ये F। प्यारे बच्चों, पहले आप जो पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं वो सब कुछ लिखते चली जाइए। मैं बता देता हूं आपको। कंसीडर AB, दिस इज AB, is the सर्कुलर अपर्चर। पेपर में ये सब कुछ हमें लिखना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपने नोट्स जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे लिखते जाइए। अदरवाइज यू हैव टू डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अब देखिए, एस इज द सोर्स ऑफ monochromatic light. XY is the incident wave front. Incident wave front. Now P is any point at the center. अब हम ये देखेंगे कि P पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी किस तरह की होती है, इस EF रीजन में इंटेंसिटी किस टाइप की होगी, किस तरह की हमें रिंग्स ऑब्टेन होती हैं, डिफरेंट कलर्ड रिंग्स हमें मिलती हैं। और ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन जो E से ऊपर और F से नीचे भी हमें कुछ पैटर्न मिलता है, वो कैसा होता है। और अगर वो पॉइंट इस ज्योमेट्रिकल रीजन से बहुत दूर या इस P पॉइंट से काफ़ी दूर हो तो भी जो पैटर्न मिलता है वो कैसा मिलेगा। By taking P as the center, आप यही लिखिए, हाफ पीरियड एलिमेंट by taking P as center and B plus lambda by 2, B plus 2 lambda by 2, B plus 3 lambda by 2 and so on, B plus n lambda by 2 as the distances. ये डिस्टेंसेस हम लोग ले लेंगे। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि इंटेंसिटी P पर कैसी होती है। P जो पॉइंट है ये किस टाइप का, ये ब्राइट मिलता है या डार्क मिलता है, उसकी कंडीशंस क्या है, हम वो देख लेते हैं। इंटेंसिटी एट P, द इंटेंसिटी ऑफ दिस पॉइंट P विल बी ब्राइट or dark depending on the number of half period element contained in this region AB. यानी if AB
एम्पलीट्यूड ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट जो इसमें से एक्सपोज हुआ है, पी पॉइंट पर पहुंचा है, वो कितना हो जाएगा A1। और हम जानते हैं इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड। सो इंटेंसिटी एट पॉइंट P it is equal to A1 square and you know that it is the maxima और bright fringe। अब सपोज कीजिए कि this AB contains the first and second half period element of the wavefront। If AB contains first and second half period element, then the amplitude at P पॉइंट पर कितना हो जाएगा A1 और दूसरा कितना है A2। और क्योंकि इसमें से कुछ कम हो रहा आप देख रहे हैं, तो ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया है, तो इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा मिनिमा। अब सपोज कीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 हाफ पीरियड एलिमेंट होंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा A1 माइनस A2 प्लस A3। ये देखिए, तो ये फिर मैक्सिमा हो जाएगा और उसके बाद फिर मिनिमा हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि अगर इस रीजन AB में ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट है, तो पॉइंट P क्या हो रहा है मैक्सिमा मिला है, जैसे 1 3 5। And if this AB contains the even number of half period element, then this point P will be of minimum intensity और this point will be dark। अब हम कह सकते हैं कि point P will be dark or bright depending on the number of half period element contains in the AB are even or odd। अगर ये even है the P point will be dark, अगर ये odd है the P point will be ब्राइट। तो हमें ये तो पता चल गया कि P पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी। अब देखते हैं कि इंटेंसिटी इन दिस रीजन EF में क्या है। इंटेंसिटी इन रीजन EF रीजन के अंदर। अब ये देखिए, यहां पर भी वही बात है, क्योंकि ये सर्कुलर है, तो इस EF रीजन में भी हमें सर्कुलर अल्टरनेट ब्राइट और डार्क कलर्स की रिंग्स जो है ऑब्जर्व होती हैं विद सेंटर एट P। और वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट कंटेन्स इन AB, दीज आर दी ओड और इवन। यही मैं यहां लिख रहा हूं। In region EF, we observe alternate ब्राइट और मेरे साथ साथ लिखते रहिए आप डार्क रिंग्स। यहां में क्या मिलने वाली रिंग्स, ब्राइट और डार्क रिंग्स with center at P depending on the number of half period element contains in AB are odd or even। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि P पर इंटेंसिटी क्या होती है और उसके चारों तरफ हमें कुछ कलर्स रिंग्स ऑब्जर्व होती हैं। वो भी इस बात पर निर्भर करती हैं कि इस रीजन AB में कितने हाफ पीरियड एलिमेंट अवेलेबल हैं या एक्सपोज हो रहे हैं। अब हम देखते हैं इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में क्या मिलता है, यानी कि E से अबाउ एंड F से नीचे जो कि ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है
वहां हमें क्या ऑब्जर्व होता है? इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, अब हम देखना चाहते हैं कि ई के अबाउ और एफ से नीचे किस टाइप का। इसके लिए देखिए प्यारे बच्चों, हम मान लो वो पी पॉइंट इस ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में है, ये पी डैश। लेट पी डैश इज एनी पॉइंट इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। नाउ कनेक्ट पी एस पी डैश लाइक दिस, and this O dash is the pole of P dash. Join SP dash which cut O dash. It means that O dash is the pole of P dash. That is, O dash is the पोल ऑफ पी डैश। अब यहां से देखिए, अब ये जो ओ डैश एक्स पोर्शन है दैट कंप्लीटली कट ऑफ, ये तो पूरा कट गया है क्योंकि ये यहां तक ये जो है यहां पर है, तो ओ डैश एक्स का तो कोई भी हाफ पीरियड एलिमेंट वहां पर नहीं मिलने वाला। यानी द पोर्शन ओ डैश एक्स या अपर हाफ, ये ओ डैश एक्स हो जाएगा और लोअर हाफ हो जाएगा ये ओ डैश वाई। ये देखिए, इन दिस केस upper half O dash x is completely cut off। ये तो पूरा कट ही गया है, यानी कुछ नहीं मिला इस O dash f का, तो ये तो कंप्लीटली ऑब्स्ट्रैक्ट हो गया है। लेकिन ये जो लोअर हाफ है O dash y, इसके भी ऊपर के अपर कुछ फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट हैं वो भी कट हो गए हैं। और आप जानते हैं जो मेन इंटेंसिटी होती है वो पहले कुछ हाफ पीरियड जो एलिमेंट होते हैं उन्हीं में होती है। मैं यही यहाँ पे कह रहा हूँ। एंड इफ यू कुछ एफ यू हाफ पीरियड एलिमेंट ऑफ लोअर हाफ O dash y is also कट ऑफ। अब क्योंकि अपर हाफ पूरा कट गया है, लोअर हाफ के भी कुछ फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट जो कि उन्हीं में मेजर इंटेंसिटी होती है वो कट हो जाती हैं, इसलिए हमें जो फ्रिंजेस मिलेंगी वो रैपिडली डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, क्योंकि जैसे जैसे ये पॉइंट ऊपर की तरफ चले, जैसे जैसे हम ऊपर चले जाएंगे, लोअर हाफ के भी ज़्यादा हाफ पीरियड एलिमेंट्स जो हैं फर्स्ट हैं वो कट होते चले जाएंगे, तो इंटेंसिटी घटती चली जाएगी क्योंकि एम्पलीट्यूड घटता चला जाएगा। तो हमें क्या मिलेंगे? वी ऑब्जर्व दी फ्रिंजेस ऑफ rapidly decreasing intensity in geometrical shadow region above E and below F like this. So we observe alternative bright and dark fringes of rapidly decreasing इंटेंसिटी। प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हमें ये तो पता चल गया कि पी पॉइंट पर किस तरह की ये पॉइंट मिलता है ब्राइट और डार्क, ई एफ रीजन में हमें किस तरह की ब्राइट और डार्क रिंग्स मिलती हैं ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में, और इससे अगर बहुत आगे जाते हैं पी पॉइंट से ज़्यादा दूर ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में तो वहाँ भी हमें कुछ फ्रिंजेस मिलती हैं। वो कैसे मिलती हैं और इन सब जो अभी हमने बात किया है इनका एक मैथमेटिकल जो है ट्रीटमेंट ये कहिए या इसकी थ्योरी हम स्टडी कर लेते हैं। थ्योरी ऑफ डिफ्रैक्शन एट सर्कुलर अपर्चर ऑफ डिफ्रैक्शन एट
सर्कुलर अपर्चर। तो इसके लिए प्यारे बच्चों फिर से आप मेरे साथ साथ डायग्राम बनाइए और लिखते जाइए। अब हम उसकी थ्योरी स्टडी करना चाह रहे हैं, जो अभी तक मैंने आपको बताया है कि पी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है वो ब्राइट और डार्क कैसे बनती है, किस तरह से रीजन है, उनकी हम थ्योरी करना चाहते हैं। थ्योरी ऑफ द डिफ्रैक्शन एट सर्कुलर अपर्चर। और उसके लिए आप कुछ इस तरीके से मेरे साथ डायग्राम बनाते रहिए। ये कंसीडर a circular aperture of radius r. S is the source of monochromatic light here. S क्या है? Source of monochromatic light. And this is the screen. और इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो ये P पॉइंट है, जहाँ हम देखेंगे कि किस तरह का ये पॉइंट ब्राइट और डार्क होता है, जो मैंने बताया था एक्सप्लेनेशन के दौरान, उसकी अब हम थ्योरी स्टडी करना चाह रहे हैं। तो एक इसके बारे में सारी बातें आप लिख लीजिए। पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि कंसीडर सर्कुलर अपर्चर ए बी ऑफ रेडियस आर। आर रेडियस का ये अपर्चर है। और ये देखिए एस इज द सोर्स ऑफ एस इज द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्रोमेटिक लाइट। P is any point on the screen। फिर हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्ट द हाफ पीरियड एलिमेंट बाय टेकिंग P एज द सेंटर। इस P को हम सेंटर बना करके और एज सेंटर एंड B प्लस लेमडा बाई 2, B प्लस 2 लेमडा बाई 2, B plus 3 lambda by 2 and so on as distances। ऐसे हाफ पीरियड एलिमेंट कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए हम बात जो कर रहे हैं कि ये जो SO है इसको हम A ले लेते हैं, यानी कि सोर्स इज एट डिस्टेंस A फ्रॉम दिस सर्कुलर अपर्चर। यानी लेट अस सपोज हियर दैट SO इज इक्वल टू A and the screen is at distance B from the circular aperture. It means that OP is equal to B। अब P पॉइंट पर जो हम इंटेंसिटी स्टडी करना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि S से जो सेकेंडरी वेवलेट्स P पर पहुंच रहे हैं यहाँ से और डायरेक्ट यहाँ से, उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, वही चीज़ हम यहाँ लिख लेते हैं। ये देखिए द पाथ डिफरेंस बिटवीन द wavelets reaching at P from S is given by। यार बच्चों बता सकते हैं मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? आप देखिए दिस पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, इसको हम लिख रहे हैं इट इज इक्वल टू, ये देखिए जो सेकेंडरी वेवलेट्स यहां से चला है ये गया है और फिर ये यहां पहुंच गया है, और ये तो आप जानते हैं इस सर्कुलर अपर्चर का रेडियस है। हम लिखेंगे इसको, आप ये हमारा पॉइंट A है और ये नीचे B पॉइंट है, तो हम लिखेंगे SA प्लस AP माइनस SO प्लस OP। आप प्यारे बच्चों इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं SA प्लस AP माइनस SO
एस ओ की वैल्यू हमने दे रखी है ए है, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, क्योंकि ओ पी की जो वैल्यू है ये बी है, ये भी आपने लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 कर दिया है। अब देखिए हमारे पास बाकी सारी चीज़ें पता है, हमें चाहिए एस ए और ए पी की वैल्यू, जो यहाँ से हम ट्राइंगल्स की सहायता से निकाल सकते हैं। इन ट्राइंगल देखिए हमें पहले चाहिए एस ए की वैल्यू, जो हमें किससे मिलेगा, इन ट्राइंगल एस ओ ए, इन ट्राइंगल ओ ए एस। आप बता सकते हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए एस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एस ओ का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, और इनकी वैल्यूज हमें पता है, एस ओ कितना है, ए है, तो हम लिख देंगे ए का स्क्वायर, और ओ ए कितना है, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सोल्व कर दीजिए प्यारे बच्चों। देखिए इसमें से हम मान लो ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं हम, क्योंकि ये एस ए का स्क्वायर है, अगर हम स्क्वायर रूट ले दोनों तरफ तो हमारे पास आ जाएगा एस ए इज इक्वल टू ए हो जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगी। नाउ एक्सपेंड दिस टर्म बाय यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। आप जानते हैं ये बाइनोमियल थ्योरम इस तरह से होता है, 1 प्लस एक्स की पावर m, और ये होता है 1 प्लस एम एक्स। ये पावर जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है, और हायर जो टर्म्स होती हैं उनको हम यहाँ नेग्लेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ही पोजीशन यहाँ भी बनी हुई है। ये देखिए 1 प्लस, इसको हम x कह सकते हैं, ये पावर m हो गई है। तो ऑन एक्सपेंड दिस यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम वी राइट हियर दैट a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। ये देखिए इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा a प्लस आर स्क्वायर बाई 2a। ये हमारे पास एस ए आ गया है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि एस ए ट्राइंगल ओ ए पी, इन ट्राइंगल ओ ए पी हियर AP is the hypotenuse, or we can say here that AP square is equal to OP square plus OA square। इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो हम रख देते हैं। OP कितना है आप देख रहे हैं, ये B स्क्वायर है, OP इज इक्वल टू B प्लस OA R स्क्वायर। यहां से हम B स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, पहले की तरह हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको, ये ए पी का स्क्वायर है। बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी कैन राइट हियर दैट ए पी इज इक्वल टू बी इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर बाई बी स्क्वायर पावर हाफ। Similarly we can expand this by using this binomial theorem, so we can write here that b 1 plus r square by 2b square. Now we know that what is the value of SA and AP here. ये अब आपके पास है, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर दें, अगर b को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो b प्लस आर स्क्वायर बाई 2b, b से b कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास SA की वैल्यू भी पता है, हमारे पास AP की वैल्यू भी पता है। ये देखिए AP इज दिस, पुट दिस वैल्यू ऑफ SA and AP from these two equations in this equation number 1, we write SA a square plus r square by 2a plus AP, this is AP, सॉरी ये देखो a प्लस आर स्क्वायर बाई 2a, और यहां हम क्या लिख रहे हैं AP के स्थान पर b प्लस आर स्क्वायर बाई 2b माइनस a माइनस b। ये देखो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस a माइनस b, ये हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया। जो कटता है उसको काट दीजिए, दोनों चीजें कैंसिल हो गई हैं। हम लिखेंगे दिस पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये दोनों में से कॉमन हो रहा है, बाई 2 भी कॉमन है, हम लिखेंगे 1 बाई a
प्लस 1/b, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे इसको। मेरे साथ साथ लिखते जाइए। बहुत अच्छी तरीके से आपका ये क्वेश्चन या आर्टिकल तैयार हो जाना है यहाँ पे। अब देखिए ये हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूँ। अब देखिए कि इफ दिस पॉइंट P इज एट द बाउंड्री ऑफ nth जोन, मान लो nth जोन पर होगा तो ये पाथ डिफरेंस कितना होगा आपको पता है, मैं वही लिख रहा हूं। इफ पॉइंट P इज एट द बाउंड्री ऑफ nth जोन, देन वी राइट, कितना हो जाएगा वो देख लीजिए। पाथ डिफरेंस जो है, दिस पाथ डिफरेंस नाउ बिकम्स, इट इज इक्वल टू n λ/2 ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 2 and 3। इन दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि दोनों ही पाथ डिफरेंस दे रहे हैं, हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ऑन इक्वेटिंग दीज टू, we write r square divided by 2 into 1/a plus 1/b, it is equal to n λ/2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हो गया है। और यहाँ हम लिखेंगे 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू n λ/rn स्क्वायर। ये आ गई, इसको भी वो एक ही बात है, इक्वेशन सेम है, बस मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। आप देख सकते हैं कि ये P पॉइंट जो है, इट विल बी ब्राइट और डार्क डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट कंटेन्स इन AB। इफ दिस AB कंटेन्स odd number of half period elements such as 1, 3, 5 etc., then this P point will be bright or maxima. It means that if n is odd, then this P point will be bright. But if this AB contains the or even number of the half period element, then that this point P will be dark. यहाँ से वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, the intensity of the point P will be maxima or bright or minima depending on n, which is odd और इवन रेस्पेक्टिवली। देखा प्यारे बच्चों, इससे हमें पता चल जाता। अच्छा, एक और पॉइंट हम यहां देख सकते हैं। इफ दिस पॉइंट S या दिस पॉइंट सोर्स इज टेकन एट इंफिनिटी और एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम दिस सर्कुलर अपर्चर, अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होगी तो A क्या हो जाएगा, A बिकम इक्वल टू इंफिनिटी। और जब A इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि सोर्स कहाँ ले लिया हमने, इन्फिनिटी पर ले लिया है, तो 1/a that will be equal to 1/infinity and it will be equal to 0. In that case, this equation now becomes 1/b is equal to n λ/rn square. ये बात भी हो सकती है। ये तब होती है when this point source is taken in infinity, because A becomes infinite in that case and 1/a becomes 1/infinity, that becomes equal to 0. So this is the question here. अब एक और पॉइंट देखिए। चलिए, हमने ये जो स्क्रीन है, अगर इस स्क्रीन को इस सर्कुलर अपर्चर की तरफ या इससे दूर लेके जाते हैं, तो फिर ये जो नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स AB में हैं, ये चेंज होती रहेंगी, ये अल्टरनेटली ऑड और इवन बनती जाएंगी। इसका मतलब है कि ये जो P पॉइंट है,
ये अल्टरनेटिवली ब्राइट और डार्क बनता रहेगा। मैं क्या कह रहा हूं, इफ दिस स्क्रीन इज मूव्ड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम दिस सर्कुलर अपर्चर, देन दिस n becomes alternatively odd or even and this point P becomes alternatively bright and dark। वही बात यहां कह रहे हूं मैं, if the screen is taken towards or away from the circular aperture, then n, which is the number of half period element contains in AB, n becomes alternatively odd or even. So this point P also becomes alternatively bright or dark। becomes or dark respectively। प्यारे बच्चों, आप समझ गए हैं कि स्क्रीन को हम अगर नज़दीक लेके आते हैं तो ये P पॉइंट जो है ब्राइट या डार्क होता रहेगा। डिपेंड करता है कि ये जो नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट AB में है वो कितनी है, वो ओड है या फिर इवन है। ओड है तो ब्राइट, इवन है तो डार्क फ्रिंज पॉइंट बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर ये पॉइंट बहुत ज़्यादा अवे हो, बहुत ज़्यादा दूर होता है P पॉइंट से, तो फिर हमें जो पैटर्न मिलता है वो किस वजह से मिलता है और उसकी क्या थ्योरी है। फॉर अवे फ्रॉम पॉइंट P, जब पॉइंट P से बहुत ज़्यादा दूर कोई पॉइंट होता है तो वहाँ पर हमें किस टाइप का पैटर्न मिलता है उसकी हम बात कर लेते हैं, कि थोड़ी थ्योरी स्टडी कर लेते हैं इस तरीके से। वही तमाम चीज़ें यहाँ एक बार फिर से आप रिपीट करेंगे। देखिए, कंसीडर ए सर्कुलर अपर्चर, जैसा कि हमने पहले कंसीडर किया था। S is the source of monochromatic light here। This is the screen and the point P dash is taken at very far away from this। पहले की तरह ये हमारा XY is the incident wave front। और ये बात भी देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं कि ये A है और दिस इज दी B। एक और पॉइंट यह हम बात कर रहे हैं, दिस P dash इज एट ए डिस्टेंस X फ्रॉम दिस पॉइंट P and this is the M and this is the N and this distance you know that it is equal to x minus r, बिकॉज आप देख रहे हैं कि ये तो रेडियस है, जो OM ये PM आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस कितनी है, इट इज r एंड इसके नीचे ये डिस्टेंस भी आप देख रहे हैं, दिस इज आल्सो r। तो फिर ये डिस्टेंस कितनी होगी वो आप देख लीजिए, r x तो है यहाँ तक और प्लस r, ये दूरी हो जाएगी यहाँ तक। ये हमारे पास, इसको हम पॉइंट N कह देते हैं। ये डायग्राम आप मेरे साथ साथ बना लीजिए और ये देख रहे हैं कि यहाँ से जो वेवलेट्स पहुँच रहे हैं P डैश पॉइंट पर ये, और B से जो पहुँच रहे हैं वो ये है। ये पूरी जो डायग्राम है वो आप मेरे हिसाब से बना लीजिए सारा। मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ, हालांकि हम बता चुके हैं पहले।
AB इज द सर्कुलर अपर्चर ऑफ रेडियस R, ये रेडियस कितना है, R है। S इज द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। This is the screen which is at a distance B from the circular aperture. S is the source which is at distance A from this circular aperture. Now आप इसमें जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, P dash is any point which is very far from the point P, and we can say that this distance P dash it is equal to x, and it is very far from this. एक पॉइंट और देख रहे हैं आप यहाँ पर MP dash. What is this? What is this distance? This is distance is x. x तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस थी, और ये दूरी डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, x minus r. Similarly, the distance NP dash is equal to NP dash it is equal to x plus r. ये भी आपने यहाँ लिख दी है। Now this P dash point will be either maxima or minima depending on the path difference of the secondary wavelets reaching at point P dash from A and B. Here xy is the incident wave front. So the path difference of secondary wavelets reaching at P dash from A and B is given by, this path difference is given by BP dash minus AP dash. ये देखिए BP dash minus AP dash, इसको हम इक्वेशन दे देते हैं। अब हमें BP डैश और AP डैश की वैल्यू निकालनी है। चलिए वही हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन ट्राइंगल APM। इन ट्राइंगल AP डैश M, कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP डैश का स्क्वायर? इट इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस MP डैश का स्क्वायर, और ये वैल्यूज हमें पता है। AM डैश AM, व्हाट इज दिस? दिस इज द B, सो वी कैन राइट हियर दैट B स्क्वायर प्लस MP डैश। MP डैश कितना है? प्लस x माइनस r का स्क्वायर। और यहाँ से आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से मैं B स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 प्लस x माइनस r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई B स्क्वायर, आप इस तरह से कह सकते हैं। ये हमारे पास AP डैश का स्क्वायर हो गया है। टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी कैन राइट हियर दैट AP डैश इज इक्वल टू B इंटू 1 प्लस x माइनस r का स्क्वायर डिवाइड बाई B स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर रूट ले लेंगे। ऑन एक्सपेंडिंग दिस टर्म, ये देखिए हमने ये कॉमन लिया था यहाँ पर B स्क्वायर, तो ये हो गया। यहाँ पर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जो स्क्वायर था वो यहाँ खत्म हो गया है, और यहाँ हमने स्क्वायर रूट ले लिया है। ऑन एक्सपेंडिंग दिस टर्म यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम, यू नो दैट 1 प्लस x की पावर m, इस तरह से हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं, और ये क्या होता है 1 प्लस mx लाइक दिस, एंड हाइयर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ऑन एक्सपेंडिंग दिस टर्म यूजिंग दिस बाइनोमियल थ्योरम वी कैन राइट हियर दैट इट इज इक्वल टू b इंटू 1 प्लस x माइनस r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b स्क्वायर। और अगर ये हमारे पास AP डैश आ रहा है, अब बता सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP डैश हियर। यहाँ से AP डैश की जो वैल्यू आ गई है वो, इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ B हो जाएगा, और ये कैंसिल, ये AP डैश की वैल्यू आ गई। ये हमने लिया था इन ट्राइंगल AMP डैश में। अब हमें BP डैश की वैल्यू और चाहिए, तो इन ट्राइंगल BP डैश N, ये ट्राइंगल ले लेंगे। बाकी सब चीज़ें तो वही रही हैं, जहाँ x माइनस r है वहाँ पर x प्लस r आ जाएगा। यानी NP डैश, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BP डैश? यू कैन राइट हियर, वही आ जाएगा B प्लस
x प्लस आर का स्क्वायर डिवाइड बाई 2b, ये आ जाएगा। जहां x माइनस आर था वहां पर ये x प्लस आर, बाकी सारी चीजें तो सेम है। अब हमें AP डैश और BP डैश दोनों की वैल्यूज पता चल गई हैं, तो इसमें रख दीजिए। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, या पुट द वैल्यू ऑफ BP डैश and AP dash from these two equations in equation 1 we write here that it is equal to, ये देखिए BP dash हम लिख रहे हैं B प्लस, ये देखिए x प्लस r का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2b, माइनस AP डैश है तो माइनस b माइनस x माइनस r का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2b, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सोल्व कर दीजिए। यहां हम इसको इस तरीके लिखेंगे, ये कैंसिल हो गया है और हमारे पास जो बचता है वो लिख लीजिए। ये देखिए 1/2b यहाँ कॉमन आ गया है, दोनों में है, तो इसको देखिए यहाँ क्या बचता है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2xr माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2xr। ये देखिए 2b हमने बाहर ले लिया है, यहाँ से एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर कैंसिल, और हमारे पास ये जो पार्ट डिफरेंस आया है ये आ गया है 2xr यानी कि 4xr डिवाइड बाई 2b, और यहाँ से भी ये 2 कैंसिल हो गया है, एंड दिस पार्ट डिफरेंस कम्स आउट टू बी 2xr बाई b। ये पार्ट डिफरेंस हमारे पास बन गया है, इसको हम लिख लेते हैं। दिस at the boundary of nth half period element, then we write lambda is equal to n lambda by 2, ये हो जाएगा। और दिस इक्वेशन को यूज करते हुए हम लोग क्या लिखेंगे कि 2 और x के स्थान पर भी, क्योंकि ये nth हाफ पीरियड एलिमेंट बन रहेगा, तो यहाँ एक सिंबल हम और यूज कर लेते हैं, xn r डिवाइड बाई b एंड इट इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2, ये हो गया है। यहाँ से आप xn की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये देखिए xn इज इक्वल टू, आप ये सारी बातें इस तरीके से लिखेंगे n, ये देखिए xn को हम एक तरफ रख लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें जैसे n लैम्डा है ऊपर b चला जाएगा, और नीचे ये 2 और 2 तो पहले से ही है, तो यहाँ से 4r हो जाएगा। ये देखिए 2 2 जा 4, r भी यहाँ आ गया है, और ये जो b है ये हमने यहाँ लिख दिया है, और ये हो गया है। और दिस इक्वेशन गिव्स द पोजीशन ऑफ द फ्रिंजेस एट पॉइंट p डैश। और हम सभी जानते हैं कि इफ n इज odd then the position of that point will be the bright, and if this n is even then that point will be dark। तो इससे हमें पोजीशंस मिल जाएंगी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की, वो देख लीजिए। मैं लिख देता हूं यहां पर 4 bright fringes n is odd, so the position of conjunctive bright fringes are given by, नहीं होगी वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए ओड करेंगे, n को हम पहले क्या कर लेते हैं, लैम्डा b बाई 4r, ये पहली हो जाएगी x1, फिर x3, 3 लैम्डा b बाई 4r, फिर x5, 5 लैम्डा b बाई 4r एंड शोन। तो इस तरीके से हम पोजीशन निकाल लेते हैं कंजक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस की। फिर हम बात दूसरी करते हैं यहाँ पर कि फॉर डार्क फ्रिंजेस दिस n इज इवन।
for dark fringes n is even. So the position of conjunctive dark fringes are given by x2 it is equal to 2 lambda b by 4r, x4 4 की जगह 2 के बाद 4 हो जाएगा, ये 4 lambda b by 4r, x6 6 lambda b by 4r एंड सो ऑन। और इस तरह से हमें जो कंजक्टिव डार्क फ्रिंजेस जो हैं वो मिलेंगी। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो इस तरह से ये चीज़ें हमें इक्वली स्पेस्ड ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिल रही हैं। इफ सोर्स इज टेकन एट इंफिनिटी देन एस इज इंफिनिटी, तो फिर ये जो P पॉइंट होगा इट विल बी एट दी फोकस पॉइंट। ये कहाँ होगा? फोकस पॉइंट। देन P विल बी एट फोकस और यू कैन से दैट B बिकम्स इक्वल टू F, ये F हो जाएगा। अब देखिए फॉर सेंट्रली ब्राइट x ब्राइट के लिए देखने क्या हो जाएगा, n को 1 कर देते हैं और ये हो जाएगा लैम्डा f डिवाइड बाई 4r। ये सेंट्रल स्पॉट हो जाएगा n को 1 करते ही और वो ब्राइट होगा। सेंट्रल स्पॉट की हम बात कर रहे हैं यहां पर। और फर्स्ट जो डार्क फ्रिंज बनेगा वो कितना हो जाएगा, उसमें ये n की वैल्यू इवन होगी पहली, तो ये हो जाएगा लैम्डा f बाई 2r। क्यों? जैसे इसको 2 करेंगे 2 से 2 कैंसिल होगा तो 2 टू जा 4 और लैम्डा b बाई 2r हो गया। इन टेलीस्कोप की हम बात करते हैं जिससे हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं या किसी भी टेलीस्कोप में, तो वी यूज द कॉन्वेक्स लेंस। इन टेलीस्कोप वी यूज कॉन्वेक्स लेंस। तो पहले बच्चों उस केस में ये जो 2r देख रहे हो ये डायमीटर हो जाएगा। 2r इज द डायमीटर ऑफ लेंस। और ये जब डायमीटर हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, xd दैट बिकम्स इक्वल टू लैम्डा f बाई d। but is found here, and so we can write here that this xd that becomes equal to 1.22 lambda f by d। ये फार्मूला जो है आप यहाँ यूज कर सकते हैं। हम रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप के केस में भी इनको यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा बहुत ही आराम से ढंग से कि आज हमने डिफ्रैक्शन एट सर्कुलर अपर्चर जो है वो स्टडी किया, और उसमें हमने देखा तमाम कंडीशंस कि किस तरह का हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। P पॉइंट ब्राइट होता है या डार्क, उसकी मैथमेटिकल कंडीशंस क्या है। जब P पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर होता है तो वहाँ पर हमें किस टाइप का पैटर्न मिलता है, और ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन जो है उसमें जो पैटर्न मिलता है उसको भी हमने थ्योरेटिकली और कॉन्सेप्ट बेस भी यहाँ आज स्टडी किया है। मुझे पूरी होप है कि आज का लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सजेशंस है तो आप हमें ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा है तो इसको दूसरे स्टूडेंट्स के पास भी जो है आप शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। जो स्टूडेंट्स अभी हाल ही में जुड़े हैं, अभी सब्सक्राइब किया है चैनल को, मैं उसको
थैंक्स ज़रूर करना चाहूँगा। प्यारे बच्चों, हमें ज़रूर लाइक और ये करना चाहिए, जिससे कि हमें पता चलता है कि आप लोग कितने स्टूडेंट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। हमें आपका पूरा सिलेबस जो है या इसी तरीके से करना है, आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करने हैं, वो मैं लिख करके और आपके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं इनसे संबंधित, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर उनको मैं लिख रहा हूँ। दूसरी बात, किस तरह से आप लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आते हैं आगे चल करके। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक नए आर्टिकल के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।